जिंदाबाद 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 संघ समिति 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 जिंदाबाद 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 मेरे घर के जिस बगल में ही है एनटीपीसी का नाम सुना हुआ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। इंदिरा गांधी नमन करूंगा उन कर्मचारियों को कि आप इस संचालन इस ऐसे पुरजे पे कार्य कर रहे हैं जो कि आज फेल हो जाए कि कल फेल हो जाए, एक भी यूनिट चालू नहीं करता है। पूरी की पूरी बच्चों में 1000 मेगावाट का उत्पादन खत्म हो गया। 1000 मेगावाट की बात करता हूँ, ठीक है। जो एनटीपीसी लोगों ने धंधा चालू कर दिया है, इससे बिजली नहीं है तो 10 रुपये वाला मोबाइल चार्ज कर देते हैं। बताइए इसमें भी लोग धंधा सोच रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों को जिनको इस मंदी के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में उनको जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई। 10-10 रुपए करके आज तो मोबाइल एक घर में 10-10 जो है 100 रुपए देने से आएगा ही। इतना अच्छा बिजनेस। देखिए आप हैं, आप कहते हैं खाने को ना मिले पर हथियार और गोली पूरी मिलनी चाहिए, तो हम भी कहते हैं कि हमें इस वक्त पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अभी विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा जी का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं गर्म हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच में, जहां पर आज विद्युत कर्मी धरना दे रहे हैं और पिछले कई घंटों से यहाँ पर धरना जारी है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे इस विषय पर और जानेंगे आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार राय। किस पद पर है? मैं अवर अभियंता के पद पर तैनात हूँ। पिछले कितने घंटों से धरना चल रहा है? हमारा कल जो है परसों रात से जो है चल रहा है 10 बजे से अनिश्चित 72 घंटे की कार्य हड़ताल चल रही है। तो अभी इसमें कहाँ के लोग शामिल हैं? अभी इसमें पूरे प्रदेश के लोग शामिल हैं। पूरे प्रदेश यहाँ पर पूरे बहराइच जिले के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जी, तो अभी क्या रणनीति है और आगे की क्या आप लोगों की रणनीति? अब रणनीति ये है कि जैसा कि संज्ञान में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे कर्मचारी संगठनों ने भी हमें अवगत कराया है कि जो हमारे प्रदेश स्तर के संघर्ष समिति के 22 नेता हैं उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है और उनकी जो है गिरफ्तारी शायद 4 बजे तक शायद करने का आदेश दे दिया गया है। और ऐसे जैसा हमको निर्णय दिया जाएगा हमारे आगे संघ समिति द्वारा, वैसा हम आगे कार्यक्रम करेंगे। जिस तरह से कल ए.के. शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें विद्युत कर्मियों पर ये कहा था कि जो अगर हड़ताल पर जाएं वो ड्यूटी पर ना आए, अगर ड्यूटी पर जाते हैं तो हड़ताल पर ना जाए। ऐसे में क्या कहना? जी, मेरा भी बिल्कुल यही कहना है कि यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं तो पूर्ण मनोयोग से ड्यूटी करिए और यदि आप हमारे साथ हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए। दोनों जगह जाके कन्फ्यूजन की स्थिति मत पैदा करिए। जिस तरह से भी काफ़ी लोगों को टर्मिनेशन का वो दिया गया, ऑर्डर दिया गया, लोगों को बताया गया, तो बहराइच में भी क्या कुछ ऐसा असर देखने को मिला? जी नहीं, ऐसा केवल अभी व्हाट्सएप के या सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुनने में आ रहा है, परंतु कन्फर्मेशन के रूप में लिखित में ऐसा कुछ ऐसा नहीं, लिखित में के रूप में भी और मौखिक रूप से भी हमारे संगठनों की तरफ से ऐसा अभी कोई भी आदेश प्रकाश में नहीं आया है। यदि आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बहराइच में अब आवाम धीरे धीरे बिजली को लेकर तमाम सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, ऐसे में आपके बगल में ही लोग अंधेरे में जी रहे हैं, ऐसे में क्या कहना? देखिए, हम जनता से अपील करना चाहेंगे और उन्हें समझाना भी चाहेंगे कि ये हमारे सेवा संगठनों का ये कतई यह मंशा नहीं रहती कि जनता को भी किसी भी तरह की परेशानी हो। इसके लिए हम लोग इस टकराव को बहुत अरसे तक टालने का प्रयास करते हैं और हमारे द्वारा किया भी गया। पिछली कार्य बहिष्कार के दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी 3 दिसंबर को, उस पर ऊर्जा मंत्री द्वारा 15 दिनों तक के अंदर जो है कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया था, परंतु बड़े ही खेद का विषय है कि बार बार संपर्क करने के बावजूद किसी ऊर्जा मंत्री न ही हमारे विभाग के प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया गया और न ही इस पर कोई कार्रवाई की गई। तो बहुत ही प्रयासों के बाद जब कोई सफलता नहीं मिल पाई तो हमें बहुत ही मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा कि हम हड़ताल पर जाएंगे। जबकि आपको ये विगत होगा कि शायद सन 2000 के बाद उत्तर प्रदेश में 23 वर्षों से हमने कोई हड़ताल नहीं की है। आज पहली बार ये हड़ताल हुई है, तो किसी न किसी बहुत विषम परिस्थितियों में और बहुत मजबूरी वश लिया गया है, दुखद परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है ये। जिस तरह से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ऊर्जा मंत्री आपके ए.के. शर्मा साहब, उन्होंने भी ये बताया कि हाँ, हम नहीं चाहते थे कि आपकी धनिक स्थिति उत्पन्न हो।
जी बिल्कुल, उनके द्वारा ये कहा गया है, परंतु ये स्थिति आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि जब पिछली बार बन चुकी थी सहमति, आप ऊर्जा मंत्री जी और प्रबंध निदेशक महोदय की मौजूदगी में सहमति बनी थी, तो उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं उस पर, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास शेष क्या विकल्प रह जाता है, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो अभी सर, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है, जैसा कि कर्मचारी संगठनों ने हमारे जो भी हमारे सेवा संघ हैं उन्होंने हमें अभी ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियल तौर पे यह अवगत करा दिया है कि यदि हमारे केंद्रीय नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो उसके समर्थन में हमारे पूरे प्रदेश में जो भी हमारे सदस्य हैं, एक एक सदस्य जेल भरो आंदोलन की तैयारी शुरू कर देगा। क्या मांगे आप लोग? जी देखिए, हमारी कई मांगे हैं, लगभग 15 सूत्रीय मांगे हैं, परंतु उसमें जो प्रमुख मांगे हैं वो मैं आपको कुछ यहाँ पर आज संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ कि उसमें प्रथम मांग थी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कंपनी एक्ट के तहत आते हैं हम लोग, तो उसमें जो हमारा शीर्षस्थ पद है इस विभाग का चेयरमैन और एमडी के जो पद हैं उनकी भर्ती की एक निहित प्रक्रिया है। उसमें एक क्वालिफिकेशन है, वैकेंसीज निकलेगी, उस पर इंटरव्यू होंगे, तो जो उस तरह के योग्य लोग होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा, ऐसी प्रक्रिया है। परंतु पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो कि अहर्य नहीं है, वो कोई भी अर्हता नहीं रखते हैं, उनको जबरन जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हमारे विभाग पे थोपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं विभाग का ये मानना है और हम लोगों का ये मानना है कि जो ये घाटा आज हमारा 85,000 करोड़ तक पहुँच गया है, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया सर आप। उनका धरना लगातार यहाँ पर बहराइच में भी जारी है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के साथ ही आज बहराइच में भी लगातार पिछले कई घंटों से जो विद्युत कर्मचारी हैं उनका धरना जारी है। आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते होंगे कि किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर जो विद्युत कर्मचारी यहाँ पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार इनकी बातें कहाँ तक सुनती है और कितना असर इनकी धरना प्रदर्शन का होता है। बहराइच से शकील अहमद के साथ नूर आलम वारसी। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।